हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे न केवल 10वीं कक्षा में आता है बल्कि 12वीं कक्षा में भी समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समास से पूछे जाते हैं। और जिन लोगों को SSC GD निकालना है उनके लिए क्या है, समास जो है बहुत ही अनिवार्य चैप्टर है। सबसे पहले आ रहा है, देख रहे परिभाषा। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का जो है कितना भेद होता है। प्राचीन काल में दोस्तों जो है समास को 4 भागों में बांटा गया था। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। प्राचीन काल में क्या है, प्रधानता के आधार पर जो समास को 4 भागों में बांटा गया था। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। किंतु आधुनिक काल में क्या है, समास को जो है 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास में ही क्या है, तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा गया है। एक दीर्घ समास, एक कर्मधारय समास। समास विग्रह से पहले हमको कुछ बातों को जानना होगा। जैसे है राजकुमार, तो राजकुमार क्या हो गया, समस्त पद हो गया। राजकुमार जो है क्या होगा, समस्त पद हो जाएगा। और इसमें राज जो होगा पूर्व पद होगा और कुमार जो होगा उत्तर पद होगा। ये चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10 क्लास में क्या है, डिफिनेशन भी लिखने को आता है और इसी के आधार पर क्या है, समास का परिभाषा का निर्माण किया गया है। राज क्या हो जाएगा, पूर्व पद, और कुमार जो होगा उत्तर पद। पूर्व पद माने पहला पद, इसको आम भाषा में पहला पद भी बोल सकते हैं और इसको दूसरा पद बोल सकते हैं। आम भाषा में क्या है, इसको पहला पद और इसको दूसरा पद भी बोल सकते हैं। अब हमको देखना है अव्ययी भाव समास है, तो इसमें क्या है, पूर्व पद जो है प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होगा, और उत्तर पद क्या होता है, गौण होता है। गौण माने सहायक। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद जो है प्रधान होता है। इसी आधार पर क्या है, सभी समास का परिभाषा का निर्माण हुआ है। पूर्व पद क्या होता है, अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास जो है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होगा, प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों में से दोनों प्रधान नहीं होते हैं। देखिए, इस पद के आधार पर ही परिभाषा का निर्माण। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद जो है प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ले रहे हैं, राजकुमार, राजपुत्र, राजपुत्री, राजमहल, राजयोग्य। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि राजकुमार माने क्या है, राजा का कुमार। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, और राजपुत्री माने राजा की पुत्री। राजमहल माने राजा का महल, और राजयोग माने राजा का योग। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, राज्य क्या है, पूर्व पद है। राज्य क्या है, पूर्व है। जो पहले आ गया उसको क्या बोलते हैं, जो पहले आ गया उसको क्या बोलेंगे, पूर्व पद है। तो राज्य का क्या है, उतना महत्व तो नहीं है। कुमार शब्द, राजा का कुमार, उत्तर वाला शब्द का क्या है, महत्व है। उत्तर पद का महत्व है। राजा तो सब में है, लेकिन राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, उत्तर वाला शब्द का क्या है, बहुत ही महत्व है।
राजमहल, राजा का महल, सब में तो राजा आया ही है, तो पूर्व पद का क्या है, तत्पुरुष समास में उतना प्रधानता नहीं होता। दंत समास में दोनों पद प्रधान होते, पूर्व और उत्तर, जैसे माता पिता, दोनों पद क्या है, प्रधान है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक और विलोम भी होते, दोनों प्रधान है। आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे। सबसे पहले हम लोग दंत समास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दंत समास पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इजी है। दंत समास का डिफिनेशन भी पूछता है 10 क्लास में। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और उनके मध्य संयोजक का लोप हो, उसे दंत समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दंत समास कहते हैं। जिस समास में क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और उनके मध्य संयोजक का लोप हो, उसे दंत समास कहते हैं। जैसे शब्द में ले रहे हैं लेना देना, देखिए दोनों पद प्रधान है, पूर्व भी और उत्तर भी। गुण दोष, माता पिता, भाई बहन, अमृत विष, उथल पुथल, इधर उधर, तो इसका समास बिगड़ा कैसे होगा, ये सभी क्या होगा, दंत समास होगा। समास बिगड़ा जब करेंगे तो लेना और जोड़ देंगे, क्या करेंगे, संयोजक का लोप को हटा देंगे और जोड़ देंगे, लेना और देना, क्या हो जाएगा, लेना और देना। गुण दोष है तो गुण और दोष हो जाएगा। माता पिता है तो क्या आ जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। भाई बहन है तो भाई और बहन हो जाएगा। अमृत विष है तो अमृत और विष हो जाएगा। और लिख देना है, संयोजक का चिन्ह हटाकर क्या करना, और लिख देना। उथल पुथल है तो उथल और पुथल। इधर उधर है तो इधर और उधर क्या करेंगे, लिख देंगे। ये सभी क्या होंगे, दंत समास होगा। सभी क्या है, दंत समास में आएगा। गाय भैंस, दस बारह, फिर से समझ रहे हैं। जिस समास में क्या हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, जिस समास में क्या होगा, पूर्व और उत्तर दोनों क्या होगा, प्रधान होगा और उनके मध्य क्या होगा, संयोजक का लोप होगा, तो उसे दंत समास कहते हैं। देखिए जैसे लेना और देना, दोनों, लेना क्या है, पूर्व पद और देना उत्तर पद है, दोनों प्रधान हो रहा है, दोनों का प्रधानता है और दोनों अपोजिट भी है। गुण दोष,
दोनों का प्रधानता है, दोनों अपोजिट है। माता पिता, माता और पिता क्या है, दोनों की प्रधानता है। भाई बहन, अमृत विष, उथल पुथल, इधर उधर, गाय और भैंस, दोनों की प्रधानता। दोनों क्या है, अपोजिट नहीं, एक दूसरे के पूरक है। 10 और 12 करेंगे, एक दूसरे के पूरक है। छोटे बड़े तो क्या करेंगे, छोटे और बड़े। राजा रानी तो क्या करेंगे, राजा और रानी क्या करेंगे, ये चिन्ह हटाकर और का चिन्ह दे देंगे। जिस समास में क्या दोनों पद प्रधान हो और उनके मध्य संयोजक का चिन्ह हो, उसके लिए क्या करेंगे, या और उसको हटाकर और का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पर छोटे बड़े तो क्या आ जाएगा, छोटे और बड़े। राजा रानी है तो क्या आ जाएगा, राजा और रानी। भाई हमको ख्याल रखना पड़ेगा, तत्पुरुष समास में भी कहीं कहीं पर ये चिन्ह आता है। क्या आता है, तत्पुरुष समास में भी क्या है, कहीं कहीं ये चिन्ह आता है। हम लोग देखेंगे कि अपोजिट है कि नहीं। जैसे यहाँ पर क्या चिन्ह नहीं है, देवासुर, फिर भी क्या होगा, देव और असुर, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। कंपैरेटिव एग्जाम में वाला बहुत पूछा है, देवासुर, तो क्या आ जाएगा, देव और असुर, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। किससे अलग करेंगे, समास बिगड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, और लगा देंगे। अगला समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है दोस्तों अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला भाग या पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो और वही प्रधान भी हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रति बे उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, नी। तो जहां पर क्या शुरू में अव्यय या उपसर्ग आए, वहां पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। अब एग्जाम में आप लोग को देता है समास बिगड़ा कीजिए, तो समास बिगड़ा कैसे करेंगे, पहले हम इजी से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर देखें प्रति वर्ष, तो क्या कर देंगे, प्रत्येक वर्ष। प्रति माह रहेगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक माह कर देंगे। उसी तरह क्या हो, प्रतिदिन हो तो क्या करेंगे, प्रत्येक दिन कर देंगे। प्रति क्षण हो तो क्या कर देंगे, प्रत्येक क्षण कर देंगे। यह आप लोग को समझ में आए, जब भी प्रति रहेगा तो क्या कर देंगे, प्रत्येक कर देंगे। यहां देखने वाला है कि अब यहां देख रहे बेकाम, निडर, निर्भय, नीरस, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बे तो उपसर्ग है, बिना काम का। बेकाम माने क्या हो गया, बिना काम का। जो बेकाम किसको बोलते हैं, कि जो बिना काम का करे, निडर बोलते हैं कि ये बहुत निडर व्यक्ति है, यानी ये क्या है, बिना डर का है। निर्भय का क्या कर सकते, उसी तरह बिना भय का। नीरस का क्या कर सकते, बिना रस का। थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा इसमें, आज सब समाज ठीक है। बेकाम है तो क्या कर देंगे, बिना काम का। निडर है तो बिना डर का। निर्भय है तो बिना भय का। नीरस है तो बिना रस का। हाथों हाथ है तो क्या कर देंगे, हाथ हाथ। रातों रात है तो रात रात। अब भर पेट जब दिया रहेगा तो क्या कर देंगे, पेट भर। आ जन्म, आ का यहां पर महत्वपूर्ण, आ के बिना क्या है, ये शब्द अधूरा। आ जन्म माने जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति तो सभी के पास होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, यानी यथा का मतलब होता है अनुसार। तो क्या इसको क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार। यथा संभव क्या होगा, संभव के अनुसार। इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान है। शक्ति क्या है, सभी के पास होता है, किसी के पास कम होगा, किसी के पास अधिक होगा। अनुसार, यथाशक्ति, यथा का मतलब होता है अनुसार, तो क्या कर देंगे, शक्ति के अनुसार। यथा संभव यानी संभव के अनुसार। एग्जाम में जो आप लोग का एक पदों की आवृत्ति वाला बहुत देता है, 10 और 12 लेवल पर जो एग्जाम में पदों की पुनरावृत्ति वाला ज्यादा देता है। जैसे एक ही शब्द बार बार आए, जब जब, अभी अभी, कभी कभी, साथ साथ, धीरे धीरे, तो क्या कर देंगे, जब शब्द की द्विरिक्ति या आवृत्ति, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, द्विरिक्ति भी लिख सकते हैं या आवृत्ति, दोनों सही है। अभी अभी है तो क्या होगा, अभी शब्द की द्विरिक्ति या आवृत्ति। कभी कभी है तो क्या होगा, कभी शब्द की सेम हो जाएगा, द्विरिक्ति आवृत्ति। साथ साथ है तो साथ शब्द की क्या होगा, द्विरिक्ति आवृत्ति। धीरे धीरे है तो धीरे शब्द की द्विरिक्ति या आवृत्ति हो जाएगा। ये सभी क्या है, 10 और 12 लेवल पर इस टाइप का आप लोग को बहुत पूछा है। जब जब है तो क्या हो जाएगा, जब शब्द की द्विरिक्ति। अभी अभी है तो अभी शब्द की द्विरिक्ति। कभी कभी है तो कभी शब्द की द्विरिक्ति। साथ साथ है तो साथ शब्द की द्विरिक्ति। धीरे धीरे है तो धीरे शब्द की द्विरिक्ति। अगला समास है दोस्तों बहुब्रीहि समास। जिस समास में क्या, दोनों पद अप्रधान होते हैं और अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं,
उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे शब्द में है लंबोदर, नीलांबर, पीतांबर, नीलकंठ, त्रिलोचन, दशानन, चतुरानन, पंचानन, चतुर्भुज। बहुत इजी है। क्या करेंगे? लंबोदर का क्या कर देंगे? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। चतुरानन, 4 है आनंद जिसका, अर्थात ब्रह्मा। पंचानन, 5 है आनंद जिसका, अर्थात हनुमान जी के क्या 5 मुख होते। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसका, अर्थात ब्रह्मा। यहां पर देख रहे हैं क्या? दोनों नीलांबर है, नीला अंबर, दोनों क्या अपना हाथ छोड़ के तीसरा रूप ग्रहण कर ले रहा है, शिव का कर रहा है। नीला मने होता है नीला, अंबर मने वस्त्र होता है। पीतांबर है, पीला है अंबर जिसका। नीलकंठ कैसे तोड़ेंगे? नीला है कंठ जिसका, त्रिलोचन 3 है, लोचन जिसका। दशानन को कैसे तोड़ेंगे? 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। क्या लगा देना है और जिसका लगाकर और अर्थात लिख देंगे। पंचानन, 5 है आनंद जिसका, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसका, अर्थात ब्रह्मा। इसमें क्या होता है? दोनों पद क्या है? अप्रधान है, ना ही पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद प्रधान है। और ये क्या तीसरा रूप ले रहा है। अगला दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट समास है, तत्पुरुष समास, जिससे एग्जाम में बहुत पूछता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद क्या हो? सहायक हो या गौण हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में क्या उत्तर पद प्रधान होगा और क्या पूर्व पद क्या होगा? सहायक होगा या गौण होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह जो है कारक चिन्हों के आधार पर होता है। दोस्तों तत्पुरुष समास का विग्रह किसके द्वारा होता है? कारक चिन्हों के आधार पर होता है। हिंदी में क्या होता है? 8 कारक होते हैं। तो पहला कारक कर्ता कारक और लास्ट वाला कारक को छोड़कर जो है 6 कारकों का क्या है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता कारक के बाद क्या आता है? कर्ता कारक नहीं होता, कर्म कारक आता है। तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को क्या है? 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह क्या है? को। पहला जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है? जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक का नहीं होता है। उसके बाद क्या है? 6 को कारक का होता है। पहला जो है कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष। तो इसका क्या होता है? को होता है। तो यहां पे जैसे एक शब्द है पहाड़ फोड़, फोड़ने में तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? पहाड़ पर पड़ेगा। पताल भेद, भेदेंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? पताल पर पड़ेगा। धरती ढकेल, ढकेलने का काम कर रहे तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? धरती पर। तो ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। तो इसको क्या करेंगे? को से अलग करेंगे। पहाड़ को फोड़ने वाला, पताल भेद है तो क्या? पताल को भेदने वाला। मनोहर है तो क्या कर दिया? मन को हारने वाला। पॉकेट मार है तो क्या? पॉकेट को मारने वाला। धरती ढकेल है तो क्या? धरती को ढकेलने वाली या धरती को ढकेल, दोनों सही है। अगला समास है दोस्तों बुद्धिहीन। अब इसमें इसके बाद क्या आता है? कर्ण कारक आता है। कर्ण में भी क्या होता है? से होता है। और अपदान में भी क्या होता है? से होता है। दोनों को एक ही में ले रहे हैं। बुद्धिहीन माने उसके पास बुद्धि नहीं है। क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। बुद्धि से हीन माने बुद्धि क्या है? उसके पास क्या है? बुद्धि नहीं है। तो क्या कर देंगे? बुद्धि से हीन। नेत्रहीन माने उसके पास आंख नहीं है। आंख से क्या है? वो अलग है। तो से होगा। अपदान कारक में हम लोग पढ़े थे कि क्या जहां पर अलगाव होगा वहां पर क्या होगा? से होगा। नेत्रहीन है तो क्या हो गया? नेत्र से हीन कर दिए। रोग मुक्त है तो क्या कर दिए? रोग से मुक्त कर दिए। पाप मुक्त है तो क्या कर दिए? पाप से मुक्त कर दिए। पाप मुक्त, ये चारों क्या है? अपदान कारक है। अपदान कारक का प्रयोग है। बुद्धिहीन माने उसके पास बुद्धि नहीं है तो बुद्धि से हीन कर दिए। नेत्रहीन माने आंख नहीं है, अलगाव है। रोग मुक्त, उस रोग से अलगाव है उसका, तो रोग से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से क्या है? उसका अलगाव है। और ये क्या साथ में है? कर्ण कारक भयभीत, तो क्या कर दिए? कर्ण तत्पुरुष में जाएगा। भयभीत है तो क्या कर दिए? भय से भीत।
अकाल पीड़ित है तो अकाल से पीड़ित कर दिए, शोकग्रस्त है तो शोक से ग्रस्त कर दिए। के लिए भी आता है, कारक में क्या होता है, के लिए भी आता है संप्रदान कारक में। गौशाला है तो क्या कर देंगे, गौ के लिए शाला, शाला मैंने घर, रसोई घर है तो क्या कर दिए, रसोई के लिए घर। बैलगाड़ी है तो बैल के लिए गाड़ी। स्नान घर है तो क्या कर दिया, स्नान के लिए घर। न्यायालय है तो क्या कर दिए, न्याय के लिए आले कर दिए। देशभक्ति है तो क्या कर दिए, देश के लिए भक्ति। यहां पर क्या किए, के लिए का प्रयोग किए। तत्पुरुष समास में क्या है, 6 कारकों की विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसके बाद हम संबंध कारक का कारक की पढ़ेंगे, अधिकरण कारक भी पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद भी प्रधान हो और पूर्व पद क्या है, गौण हो, उससे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां पर हम लोग को का प्रयोग देखा है, यहां पर से का, यहां पर के लिए। अगला है दोस्तों राजकुमार, तो इसको क्या करेंगे, राजा का कुमार। ये जो है तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है। तो ये कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास का दोस्तों क्या होता है, 6 भेद होता है। तो ये कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास में आएगा। राजकुमार, राजा और कुमार के बीच क्या है, संबंध को दिखा रहा है। राजकुमारी, राजा और कुमारी के बीच क्या है, संबंध को दिखा रहा है। राजपुत्र, राजा और पुत्र के बीच क्या है, संबंध को दिखा रहा है। राजपुत्री, राजा और पुत्री के बीच क्या है, संबंध को दिखा रहा है। राजधर्म, राजा और धर्म के बीच क्या है, संबंध को दिखा रहा है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का, के, की। इसीलिए यहां पर का और की से जोड़ा गया है, संबंध है। राजकुमार तो क्या करेंगे, राजा का कुमार कर देंगे, पुरुष है। राजकुमार स्त्रीलिंग है तो राजा की क्या कर देंगे, कुमारी कर देंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुल्लिंग रहेगा तो क्या, स्त्रीलिंग रहेगा तो की। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राजधर्म, राजा का धर्म हो जाएगा। जल स्रोत, जल का स्रोत हो जाएगा। वन प्रवाह, वन की प्रवाह हो जाएगा। पर्वत श्रृंखला, पर्वत की श्रृंखला हो जाएगा। विद्या सागर, विद्या का सागर कर देंगे। हिमालय, हिम का आलय। जीवन रस, जीवन का रस। देख रहे इस जहां संबंध रहेगा तत्पुरुष समास में, वहां क्या कर देंगे, का या की से तोड़ेंगे। आकर्षण केंद्र है तो क्या होगा, आकर्षण का केंद्र। शोभा निकेतन है तो क्या करेंगे, शोभा का निकेतन। अम्बर पद संबंध है। ये चिन्ह देखकर और मत लगा दीजिएगा आप लोग, ये चिन्ह को देखकर क्या है, चिन्ह को देखकर क्या करिएगा, और मत लगा दीजिएगा। क्या होगा, अंबर का पथ। ठीक है, इस संयोजक चिन्ह को देखकर क्या आप लोग और मतलब, क्योंकि यहाँ पर संबंध है, विलोम नहीं है। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश। और पथ का मतलब होता है रास्ता। आकाश और रास्ता क्या एक दूसरे का विलोम है, बताइए आप लोग, नहीं ना है। जब विलोम रहेगा, अपोजिट रहेगा या पूरक रहेगा, तब क्या होगा, वो दंत समास होगा। अगला है दानवीर, तो क्या करेंगे, दान में वीर कर देंगे। ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों, अधिकरण। अधिकरण के क्या आता है, में और पर आता है। दानवीर है तो क्या करेंगे, दान में वीर कर देंगे। धर्मवीर है तो क्या कर देंगे, धर्म में वीर कर देंगे। प्रेम मग्न है तो क्या कर देंगे, प्रेम में मग्न कर देंगे। रणवीर है तो क्या करेंगे, रण में वीण कर देंगे। जो तत्पुरुष समास होता है उसको, उसका जो 6 भेद होता है दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास, जब देखेंगे कर्म का है तो को से जोड़ेंगे। कर्ण, कर्ण क्या होगा, से जुटेगा। और संप्रदान रहेगा तो क्या करेंगे, के लिए जोड़ेंगे। और अपदान रहेगा तो क्या करेंगे, अपदान तत्पुरुष समास रहेगा तभी पर से जोड़ेंगे। और संबंध, ये आप लोग का एग्जाम में जो है 10 और 12 लेवल पर यही अधिक पूछता है, संबंध तत्पुरुष समास। अधिकतर जो आप लोग का एग्जाम में जो देता है 10 और HS लेवल पर, वो का और की से ही टूटता है। छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास।
छठवा क्या है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को जो है दो भागों में बांटा गया है। दीर्घु और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते थे। ये दोनों में भी क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आप लोग को हम दिखाए थे राजपुत्र में, राजा का पुत्र, इसमें क्या है, उत्तर पद क्या है, प्रधान है। राजकुमार, राजा का क्या है, कुमार। राजधर्म, राजा का धर्म। इसमें क्या है, राज क्या है, पूर्व पद है, वो प्रधान नहीं है। राज क्या है, पूर्व पद है, वो क्या है, सहायक है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद, ये वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब अगला आ रहे हैं दीर्घु समास पर। बहुत इजी है दोस्तों दीर्घु समास। अगला समास है दोस्तों दीर्घु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे दीर्घु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, त्रिदेव आदि। देख रहे इसमें क्या है, पूर्व पद, ये वाला पद क्या है, संख्यावाचक है। सब में क्या है, पूर्व पद देखेंगे तो क्या है, संख्यावाचक है। और उधर वाला उत्तर पद क्या है, प्रधान है। जैसे दो पहाड़ है, बहुत ही इजी है, क्या कर देंगे, दो पहाड़ों का समाहार। का समाहार जोड़ना है। त्रिनेत्र है तो क्या करेंगे, तीन नेत्रों का समाहार। और त्रिफला है तो दोस्तों क्या करेंगे, तीन फलों का समाहार। और पंचवटी है तो क्या करेंगे, पांच वटों का समाहार। और चौराहा है तो क्या करेंगे, चार राहों का समाहार। और नौ गरा है तो क्या करेंगे, नौ गरों का समाहार। चवन्नी है तो क्या करेंगे, चार आनों का समाहार। चतुर्वेद है, क्या करेंगे, चार वेदों का समाहार। चतुर्भुज है, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास में भी होता है और दीर्घु समास भी तोड़ सकते हैं। बहुत सारा ऐसा समास है जिसको बहुब्रीहि भी तोड़ सकते हैं और दीर्घु भी तोड़ सकते हैं। एग्जाम में अगर टिक आउट में आपको आ जाए कि चतुर्भुज कौन सा समास है, अगर उसमें बहुब्रीहि दिया रहेगा तो बहुब्रीहि समास में मानेंगे टिक आउट। चतुर्भुज का क्या होगा, चार भुजाओं का समाहार। यदि बहुब्रीहि नहीं दिया रहेगा टिक आउट में, दीर्घु दिया है तब दीर्घु में मारेंगे। और दीर्घु और बहुब्रीहि दोनों दिया है तभी पर हम बहुब्रीहि समास में मारेंगे। त्रिमंजिल है, तीन मंजिलों का समाहार। त्रिकाल है, तीन कालों का समाहार। त्रिदेव है, तीन देवों का समाहार। त्रिलोक है, तीन लोकों का समाहार। ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या ये बहुत ही आसान समास है दीर्घु समास। इसका क्या है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। दूसरा पद क्या है, प्रधान है। जब भी संख्या देखेंगे, दो पहाड़ है तो क्या करेंगे, दो पहाड़ों का समाहार कर देंगे। त्रिनेत्र है तो तीन नेत्रों का समाहार आप लोग को जोड़ना है। दो है तो दो, त्रि है तो तीन, चौ है तो चार, नौ है तो नौ, चतुर है तो चार, अका समाहार जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है वाला समास, जिसमें क्या होगा, पहला पद पूर्व पद क्या होगा, संख्या, और दूसरा उत्तर पद प्रधान होगा, उसको क्या कहते हैं, दीर्घु समास कहते हैं। और इसमें जो है आप लोगों का क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चलते हैं अगले लास्ट समास की ओर, कर्मधारय समास की ओर। अगला है दोस्तों कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने जिस समास में क्या है, पहला पद क्या करेगा, दूसरा पद का विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, कमल का विशेषता क्या बता रहा है कि नीला है, श्रेष्ठ कवि। कवि का विशेषता क्या बताया जा रहा है कि श्रेष्ठ है। महाकवि, कवि का विशेषता क्या है कि वो महान है। महाकाल, काल का विशेषता क्या है कि वो महान है। महात्मा, आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। मंत्री, मंत्री का विशेषता क्या है, वो प्रधान है। माने जिसमें पहला पद क्या है, दूसरा पद का विशेषता बताएगा, वो क्या होता है दोस्तों,
कर्मधारय समास होता है, बस आपको क्या है, हे जो जोड़ देना है। क्या करना है, हे जो, बस यही आप लोग को ख्याल रखना है, हे जो जोड़ देंगे। नीला, नील कमल, नीला है जो कमल। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ है जो कवि। महाकवि, महान है जो कवि। महाकाल, महान है जो काल। महात्मा, महान है जो आत्मा। प्रधानमंत्री, प्रधान है, हे जो जोड़ना है। जब आप लोग को पता चल जाएगा कि पहला पद क्या है, दूसरा पद का विशेषता बता रहा है, यानी पूर्व पद क्या है, उत्तर पद का विशेषता बताएगा, तो वो कर्मधारय समास होता है। मलिन मुख, मलिन है जो मुख। मणि, मणि का क्या विशेषता, लाल, लाल है जो मणि। युवा पुरुष, युवा है जो पुरुष, माने वो क्या है, अभी अभी युवा हुआ है, जवान हुआ है। पुरुष का विशेषता क्या है कि वो जवान है। दोस्तों एक और समास होता है नज्ञ समास, जो कि तत्पुरुष का ही क्या है, एक भेद होता है, जिसमें क्या है, पूर्व पद का अभाव अथवा निषेध का अर्थ व्यक्त करता है। और जैसे क्या है, अधर्म अन्याय, अधर्म रहेगा तो क्या कर देंगे, न धर्म कर सकते हैं। अन्याय है तो क्या कर सकते हैं, और का हटाकर न लिख देंगे। अव्यवस्थित है तो और का हटाकर न लिख देंगे। अपूर्ण है तो न लिख देंगे। और समास का नाम नज्ञ समास लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा दोस्तों। अधर्म है तो क्या करेंगे, अ को हटा देंगे और न लिख देंगे। अन्याय है तो अ को हटा दिए, न लिख दिए। अव्यवस्थित है, अ को हटाकर न लिख दिए। अपूर्ण है तो अ को हटाकर क्या कर दिए, न लिख दिए। जहां पर देखिए सार्थक शब्द बन रहा है, अधर्म है तो अ को हटाने के बाद क्या, धर्म एगो सार्थक शब्द बन रहा है। अन्याय है, अ को हटाने के बाद क्या हो रहा है, धर्म, न्याय एक सार्थक शब्द बन रहा है। अव्यवस्थित है तो अ हटाएंगे तो व्यवस्थित क्या होगा, सार्थक शब्द है। अपूर्ण है, अ हटा रहे तो पूर्ण क्या है, एक सार्थक शब्द है। ऐसे जगह पर क्या, ओ का हटाकर नो कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।